अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जो भुगतान किया जाता है, दो मेथड के बारे में मैंने आपको बता दिया था। एक मुश्त, जिसमें एक साथ नकद भुगतान किया जाता है, और दूसरा मेथड था किस्त भुगतान पद्धति, इंस्टॉलमेंट मेथड। तीसरा मेथड था एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि में और किस्त भुगतान पद्धति में अंतर मैंने आपको बता दिया था। एन्युटी मेथड में एंट्रियाँ वैसे ही करते हैं कि चेंज हो जाएगा। एक अवकाश ग्रहण करने के दिन हम एंट्री करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। फिर ब्याज की एंट्री करते हैं वो अवकाश ग्रहण करने के दिन, और फिर वर्ष के अंत में जब भुगतान करते हैं तो भुगतान करने से पहले हम ब्याज की एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट या टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। फिर भुगतान करने की एंट्री एन्युटी सस्पेंस अकाउंट या टू कैश या बैंक। ठीक है, तो देखो इसमें आपके बुक के अंदर एक इलस्ट्रेशन है, छठा इलस्ट्रेशन पेज नंबर 103 पर। पेज नंबर 103 पर आपके छठा इलस्ट्रेशन है। इसमें 3 पार्टनर है ए बी सी, और इसमें दे रखा है कि बी ने अवकाश ग्रहण कर लिया। सारे समायोजनों के बाद उसके पूंजी खाते का क्रेडिट शेष 25,000 रुपये था, यानी कि इसका मतलब है 25,000 का भुगतान उसको करना था, और ये तय हुआ कि 10% ब्याज पर 6,000 रुपये वार्षिक जीवन पर्यंत उसको वार्षिकी दी जाए। देखो इसको भुगतान जो किया जाएगा वो राशि निश्चित कर दी, क्योंकि वार्षिक विधि में राशि निश्चित होती है। 6,000 रुपये का भुगतान करेंगे, लेकिन कब तक भुगतान करेंगे? जब तक वो जीवित रहेगा। अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो फिर भुगतान नहीं किया जाता है, उसके खाते में जो बैलेंस होता है उसको शेष बचे साझेदार बांट लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो इसने 31 मार्च 2012 को अवकाश ग्रहण किया है। ठीक है, तो 31 मार्च 2012 का अवकाश ग्रहण किया, तो वर्ष का प्रारंभ है वो कब से होगा? 1 अप्रैल 2012। तो 1 अप्रैल 2012 को हम एंट्री करेंगे। अवकाश उसको कितना भुगतान करना था? 25,000 रुपये का। तो एंट्री हम क्या करते हैं? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। अवकाश ग्रहण करने वाला कौन है? बी। तो बीस कैपिटल अकाउंट या टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। केवल एन्युटी अकाउंट भी लिख सकते हैं और एन्युटी सस्पेंस अकाउंट लिख सकते हैं। तो इस ये एंट्री है कितनी राशि से होगी? 25,000 रुपये से, यानी कि उसको कितना भुगतान करना था? 25,000 रुपये का भुगतान करना था। तो ये तो अवकाश ग्रहण करने के दिन हो जाएगी, क्योंकि 31 मार्च को किया था तो 1 अप्रैल को ये एंट्री कर देंगे। अच्छा, इसको जो भुगतान किया जाता है हर वर्ष किया जाता है, हर वर्ष के अंत में। तो वर्ष का अंत कब होगा? 2013 31 मार्च। तो 31 मार्च 2013 को सबसे पहले ब्याज की एंट्री करेंगे, ब्याज के ड्यू होने की एंट्री। इसकी एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। अब देखो ब्याज है वो कितनी राशि पर लगाएंगे? 25,000 पर, और जो ब्याज की दर है वो 10% है। तो 25,000 का 10% ब्याज है वो कितना होता है? 2,500 रुपये। ये ब्याज की एंट्री कर देंगे। तो पहले वर्ष के अंत में पहले तो ब्याज की एंट्री, फिर भुगतान करने की एंट्री। भुगतान उसी दिन करेंगे 2013 31 मार्च। तो भुगतान करने की एंट्री है वो क्या कर देंगे? एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डीआर टू बैंक या कैश, और भुगतान की जाने वाली राशि हम निश्चित है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये निश्चित करेंगे। ब्याज की एंट्री हमने कर दी है, लेकिन ये जो भुगतान कर रहे हैं ये राशि इस प्रकार से निर्धारित की जाती है कि ब्याज उसमें इंक्लूड हो जाता है, ब्याज इसमें शामिल हो जाता है। ऐसे ही फिर दूसरे वर्ष के अंत में करेंगे। तो इसमें प्रश्न में दे रखा है कि उसका वार्षिकी खाता बनाइए, 20 एन्युटी अकाउंट। तो उसका एन्युटी अकाउंट जब बनाएंगे तो देखो इसमें इस प्रकार से बनाएंगे। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनाना है बी का। तो सबसे पहले देखो 1 अप्रैल 2012 को हमने एंट्री की थी। इसमें एंट्री में एन्युटी सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? 20 कैपिटल, 20 कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आपके 25,000 आ जाएगा। और ये एंट्री कब की थी? 1 अप्रैल 2012। तो लिखेंगे 2012 अप्रैल 1।
ठीक है। इसके बाद में वर्ष के अंत में हमने 2 एंट्री की 31 मार्च 2012 को, तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं, उसी की एंट्री करेंगे। तो इस एंट्री में एन्युटी सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, इंटरेस्ट का, ठीक है। और इंटरेस्ट आपके कितना है 2500 रुपये। तो ये एंट्री कब की है, 31 मार्च 2013, मार्च 31, ठीक है। अब देखो फिर तीसरी एंट्री में हमने एन्युटी सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है, तो डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, बैंक का आ जाएगा। अमाउंट कितना है 6000 रुपये, वो 31 मार्च 2013। तो अब इस साइड का टोटल लगा लो, ये आपके आ रहा है 27500, और 31 मार्च को अब बैलेंस है वो कितना बचा, टू बैलेंस सीडी 27500 में से 6000 हम घटा देंगे, तो कितना बचा आपके 21500 रुपये, ठीक है। ये टोटल आ गया आपके 27500। ये बैलेंस शीट है अगले वर्ष के प्रारंभ में, तो 2013 अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी 21500, ठीक है, ये दिखा दिया। अब देखो अगले वर्ष में इसमें क्या दे रखा है कि दूसरी वार्षिकी के भुगतान के तुरंत बाद बी की मृत्यु हुई। तो दूसरी वार्षिकी का भुगतान कब करेंगे, 2014, 31 मार्च 2014। तो 31 मार्च 2014 को फिर ये 2 एंट्री करेंगे, एक तो ब्याज की एंट्री और ये भुगतान करने की। तो भुगतान की राशि तो निश्चित है 6000, लेकिन ब्याज हमारे को किस पर लगाना पड़ेगा 21500 का। तो दूसरे वर्ष के अंत में, तो दूसरे वर्ष का अंत कब हो रहा है 2014 31 मार्च। तो ब्याज की एंट्री हम ये ऐसे करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट या टू एन्युटी सस्पेंस। तो एन्युटी सस्पेंस को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट आपके कितना आ गया 2150 रुपये, ठीक है। फिर भुगतान करने की एंट्री है, तो भुगतान हमने किया है 2014 31 मार्च। एन्युटी सस्पेंस को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, बैंक का। अमाउंट वही 6000 रुपये, ठीक है। अब देखो इसमें इसका टोटल लगा देंगे आपके, ये आ रहा है 23650। अब देखो इसमें दे रखा है कि दूसरी वार्षिकी का भुगतान करने के तुरंत बाद में मृत्यु हो गई। तो वैसे तो इसके खाते में जो बैलेंस है वो कितना बचा, देखो 23000 टोटल आपके कितना है 650। 23650 में से 6000 हमने घटा दिए, तो राशि कितनी बची 17650। 17650 अगर ये जीवित रहता तो इसको बैलेंस शीट के नाम से दिखा देते, लेकिन मृत्यु हो गई है तो इसके खाते में जो बैलेंस है इसको शेष बचे साझेदार बांट लेंगे। शेष बचे साझेदार कौन, ए और सी। अच्छा, इसमें लाभन का अनुपात नहीं दे रखा तो कैसे बांटेंगे, बराबर। कितना बैलेंस बचा 17650, तो 2 एज कैपिटल और 2 सीज कैपिटल दोनों बांट लेंगे। 17650 को दोनों बराबर 8825 रुपये, 8825 रुपये ए को मिल जाएगा, 8825 रुपये सी को मिल जाएगा। ये आपके टोटल होते हैं। और अगर ये जीवित रहता तो इसको बैलेंस सीडी के नाम से दिखा देते। हम जो मैंने आपको बताया था छठा आपके इलस्ट्रेशन पेज नंबर 103 पर, तो इसको आप देख लेना जैसे मैंने आपको बताया, इसको एक बार आप फिर से रिपीट कर लेना।